Amazon प्राइम वीडियो के शो अलायंस में ड्रामे का जो मीटर है वो फुल स्पीड पर है एंड हेडक्वार्टर्स फिर से एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। बट इफ यू टॉक अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड, उसपे कुशल टंडन और अरसलान गोनी के बीच फिर से एक खतरनाक जो है चंगारी उठ चुकी है। कुशल ने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की थी, बट बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई एंड दोनों एक बार फिर से भिड़ गए। कुशल का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने कैमरा पर ये तो साफ कह दिया, द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड वाज कमिंग ऑन दिस शो विद अरसलान गोनी। वेल, दोनों के बीच ट्रस्ट और गेम प्लान्स को लेकर भी इतनी गर्मा गर्मी हुई कि पुराने जो सारे जख्म थे ताजा हो गए एंड रिश्तों की डोर और भी ज्यादा कमजोर हो गई। कुशल और अरसलान के बीच ये लड़ाई सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं थी, बल्कि ये गेम के लिए उनके अलग अप्रोच का एक नतीजा था। अरसलान ने डिफेंड करते हुए कहा कि उनका खेलने का तरीका ही अलग है और वो शायद कुशल की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हालांकि ये कन्फ्रंटेशन काफी एक्सप्लोसिव रहा और घर के बाकी लोग भी इस टेंशन को, इस लड़ाई को महसूस कर सकते थे, बट एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इंटेंस होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात की एंड एक हग भी शेयर किया। अरसलान ने माना कि उन्हें अभी भी नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त चाहिए, बट ये एक छोटा सा स्टेप था जिसे फैंस ने नोटिस किया एंड एवरीबडी वांट्स दैट ओनली बिकॉज दे आर द ओजी अलायंस। अलायंस के घर में सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं हो रही हैं, बल्कि इमोशंस का भी सैलाब आया हुआ है। जैद दरबार जो काफी दिनों से अपने परिवार से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं एंड उस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जैद ने गेम के 50 पॉइंट्स खर्च किए ताकि वो गौहर खान से वीडियो कॉल पर बात कर सकें। ये कॉन्वर्सेशन जैसे ही स्टार्ट हुई, घर का पूरा माहौल इमोशनल हो गया। गौहर ने जैद को एक कैंडिड रियलिटी चेक दिया और समझाया कि यार गेम में वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी जर्नी पर ही फोकस करना होगा। गौहर की ये बात सुनकर दोनों की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ गए, दोनों इमोशनल हो गए एंड सबका दिल भर आया। इमोशंस के बाद वापस गेम की तरफ मूव करते हैं, जहां स्टेक्स बहुत हाई हो चुके हैं। एक नया चैलेंज आया जिसे जीतना हर अलायंस के लिए जरूरी था। करंट एस मिनी माथुर के पास पावर थी कि वो डायमंड्स एडवांटेज किसे देना चाहती हैं और उन्होंने एडवांटेज लेजेंड्स को दिया। इस सपोर्ट के बावजूद लेजेंड्स टास्क नहीं जीत पाए। हंटर्स ने बाजी मार ली और इस टास्क में जीत हासिल की। हंटर्स के बाद वॉरियर्स, किंग्स और फिर लेजेंड्स का नंबर आया। टास्क के नतीजे ने लीडर बोर्ड को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है एंड लेजेंड्स अब सबसे बॉटम पर हैं, जिससे एलिमिनेशन का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। लीडर बोर्ड के बॉटम पे आने की वजह से लेजेंड्स को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी अलायंस में से किसी एक मेंबर को नॉमिनेशन रेस में भेजना था। बहुत सोचने और डेलिब्रेशन और समझने के बाद उन्होंने सीमा सजदे का नाम फाइनल किया। इसके साथ ही सीमा अब उस लिस्ट में शामिल हो गई हैं जहां पहले से ही पायल गेमिंग और निखिल चिनप्पा मौजूद थे। टू बी डिलीटेड लिस्ट में अब कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है क्योंकि एवरीबडी इज सो स्ट्रॉन्ग। लेजेंड्स के लिए ये वक्त काफी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वो अपने किसी टीममेट को खोने के रिस्क पर खड़े हैं। well, अब देखना ये होगा कि क्या सीमा, पायल या निखिल में से कौन इस शो से बाहर होगा और ये गेम क्या नया टर्न लेता है, क्योंकि अभी पूरा हफ्ता बचा है और भी ज्यादा लोग इस टू बी डिलीटेड लिस्ट में आने वाले हैं। कुणाल के मुंह द्वारा होस्ट किए जा रहे अलायंस में शिफ्टिंग लॉयल्टीज और गेम चेंजिंग ट्विस्ट ने सबको शॉक कर दिया है। करंट टीम डायनामिक्स की बात करें तो किंग्स में डेजी शाह, अली गोनी, रिद्धि पाटवा और अगू स्टैनले हैं। हंटर्स टीम में सोहेल खान, रूही दोसानी, अरमान खेड़ा और जैद दरबार हैं। वॉरियर्स में कुशल टंडन, रीवा किशन, अरसलान गोनी और निति टेलर के एक दूसरे के साथ हैं। लेजेंड्स में पायल गेमिंग, सीमा सजदे, निखिल चिनप्पा और दिलबर आर्या हैं, जिनकी एस मिनी माथुर है। शो अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, नए नए इक्वेशंस बदल रहे हैं, बन रहे हैं एंड गेम अब और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। बट ये जो पूरा एपिसोड है, इस पर आपका क्या सोचना है? डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।